नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। शाजापुर से आ रही बड़ी खबर, एक दुर्घटना का मामला। दरअसल कार और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। 2 लोग इंदौर रेफर किए गए हैं। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई और जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। 3 लोगों को चोट आई है और आपको बता दें कि यहां पर ये जो दुर्घटना घटित हुई है, शाजापुर से ये पूरा मामला सामने आया। कार और बस की टक्कर हुई है जहां इस दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 3 शख्स घायल इसमें बताए जा रहे हैं और 2 अन्य को इंदौर रेफर किया गया है। दरअसल इंदर सिंह परमार ने घायलों की मदद की। मंत्री इंदर सिंह परमार ने घायलों की मदद के लिए आगे आकर हाथ बढ़ाया और दरअसल ये जो पूरा दुर्घटना का मामला सामने आया, ये कैसे हुई दुर्घटना और क्या कुछ है इसकी स्थिति, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि शाजापुर में दुर्घटना का ये मामला सामने आया। आला अधिकारियों को दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है और मंत्री इंदर सिंह परमार ने घायलों की मदद की। इस हादसे में कार और बस की टक्कर हुई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को गंभीर रूप से घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और इस हादसे के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार ने घायलों की मदद की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाजापुर से सामने आई। मौके पर सुनील हजौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, कैसे ये हादसा हुआ, कब का ये मामला है, क्या है डिटेल्स? देखिए, देर शाम का ये पूरा मामला है। इसमें जो कार है वो यात्री बस जो महामाया ट्रेवल्स के नाम से चलती है, वो इंदौर की तरफ से आ रही थी और सारंगपुर तरफ जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक कार आ रही थी जिसमें 7 युवक सवार थे। सभी युवक शाजापुर के निवासी थे और अचानक इनके आमने सामने इतनी जोरदार भिड़ंत हुई कि कार में सवार 7 युवक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उसमें से 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 1 युवक की उपचार के दौरान हो गई। तो कुल 4 युवकों की मौत हो गई और 3 युवक अब भी घायल, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज फिलहाल इंदौर में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये हादसा हुआ उसके कुछ ही मिनटों के अंदर इंदर सिंह परमार वहां से गुजर रहे थे, जो कि मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री। उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और एडिशनल एसपी और पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद मौके पर एसपी यशपाल सिंह, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा और तुरंत ही घायलों को जो है वहां से अस्पताल की ओर रवाना किया गया। अस्पताल में भी काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल दिखा। जिस तरीके से हादसा हुआ तो उसके बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जुड़ गए थे और वहां पर भी लोगों को रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। तो एक भीषण सड़क हादसा था जिसमें 4 युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और अभी 2 युवाओं की हालत नाजुक बनी हुई है। एक युवक की स्थिति ठीक है, जिसका इलाज शाजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। सुनिए, कारण कुछ पता चल पाया आखिर कैसे ये हादसा हुआ और क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है अभी? देखिए, प्रारंभिक वजह तो फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग इसकी एक वजह है, तेज रफ्तार इसकी एक वजह हो सकती है। जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर ना तो कोई बहुत बड़ा कोई शार्प टर्न मोड़ था, ना ही ऐसी कोई स्थिति जिसकी वजह से हादसा हो। तो ये माना जा सकता है कि तेज रफ्तार की वजह से दोनों वाहनों में कहीं चूक हुई और उसके बाद आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत के बाद क्योंकि बस का ड्राइवर और स्टाफ था वो तो मौके से भाग निकला। गनीमत की बस में भी सवारियां मौजूद नहीं थी, वरना उन्हें भी चोट आ सकती थी। और फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। और रतलाम में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल रेप के आरोपी राजेंद्र सिंह का मकान तोड़ दिया गया। बड़ोदिया गांव में यह कार्रवाई हुई। 8 वर्षीय बच्ची से रेप का आरोप था और घटना से आक्रोशित गांव के लोग दरअसल कल कलेक्ट्रेट में जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया और अब इस पूरे मामले में बुलडोजर कार्रवाई की गई और इस तरह का अपराध करने वाले लोगों के घर ध्वस्त करने का सिलसिला चल पड़ा है और एक बार फिर यहां बुलडोजर कार्रवाई की गई और आरोपी राजेंद्र सिंह का मकान तोड़ दिया गया। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधीर,
क्या कार्रवाई की गई, कब का ये मामला है और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, रविवार का ये पूरा घटनाक्रम है जब आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद तत्काल ही जो आरोपी राजेंद्र सिंह है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस घटना के बाद से ही जो समाजजन है, जो ग्रामीण है, वो काफी आक्रोशित थे और वे लगातार आरोपी का घर तोड़ने की मांग कर रहे थे। और इसी को लेके कल जो है कलेक्ट्रेट में इन लोगों ने करीब 5 घंटे तक के धरना दिया था और जब तक आरोपी का घर नहीं तोड़ा जाएगा तो वे मौके से नहीं उठेंगे। लेकिन कलेक्टर के आश्वासन के बाद ये लोग उठे और यही वजह है कि आज सुबह जो है प्रशासन का अमला, एसडीएम है त्रिलोचन गौड़ के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा था। बड़ौदिया गांव का पूरा मामला है और इस शख्स जो है आरोपी और राजेंद्र सिंह, उसके मकान पर बुलडोजर चलाया है। तो अब बड़ा सवाल यही था, यही मांग थी इन लोगों की, ग्रामीणों की, कि आरोपी का मकान तोड़ा जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए। तो एक मांग तो अब पूरी हो गई है। नहीं तो ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी थी कि वे 3 दिन बाद एक बार फिर रतलाम कलेक्ट्रेट में आकर धरने पर बैठ जाएंगे। तो दूसरी मांग अभी बाकी है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार जुटा हुआ है ग्रामीणों को समझाइश देने के लिए और इस पूरी कवायद के बाद यही मैसेज देने की कोशिश है कि किसी भी तरह का बड़ा आरोपी हो, बड़े घटनाक्रम हो, आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी सुधीर, जो आरोपी है राजेंद्र सिंह, उसके परिवार में भी कुछ लोग थे। ये जो मकान था, क्या ये अवैध रूप से बना हुआ था? देखिए, अवैध मकान था और एक खेत के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि परिवार में होता यह है कि पैतृक संपत्ति होती है पिता की और जब परिजन वहां रहते हैं तो उनको आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो मकान है खेत में बना हुआ था और यहीं पे राजेंद्र सिंह रहता था, ऐसा कहना है जिला अधिकारियों का, जिम्मेदारों का। तो उसे ही डैमेज किया गया है, यहाँ पे उसे पूरी तरह से तोड़ा गया है। क्योंकि पुलिस ने बड़े एहतियात से यहाँ पे कदम भी उठाए रखे थे, बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात किया था। बड़ी बात यह है कि कल इस पूरे मामले में बड़ी राजनीति देखने को मिली थी। पूर्व मंत्री है कमलेश्वर जी, वो भी कल जो पीड़िता से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में धरना दे दिया था। धरने पे बैठ गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीड़िता की देखभाल नहीं की जा रही, उनके परिजनों को खाना नहीं मिल रहा है, उसे 1 करोड़ का चेक दिया जाना चाहिए। तो तमाम जो राजनीतिक माहौल रतलाम में गर्माता जा रहा था, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही थी, तो इसी के मद्देनजर तत्काल जो है प्रशासन ने। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और आगे आपसे बातचीत करेंगे इस पर डिटेल्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आपको बता दें, दमोह से बड़ी खबर, जबलपुर में 1 करोड़ की रिश्वत कांड का मामला, जहां दमोह जिले से जुड़े इस पूरे मामले के तार नोहटा में हुई थी जीएसटी की कार्रवाई। फैक्ट्री का ताला खोलने के लिए ये रुपए मांगे गए थे रिश्वत के तौर पर। आपको बता दें कि यहां टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की और दमोह से ये पूरा मामला सामने आया। जबलपुर में 1 करोड़ की रिश्वत कांड से जुड़ा ये मामला है, जहां इसके जो तार हैं वो दमोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। पवन, क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में? बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है दमोह में जीएसटी विभाग की रेड की कार्रवाई और उस